गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात। जैसा कि आज की कक्षा में हम एक नए वीडियो के साथ में प्रस्तुत हुए हैं। हमारा एक नया अध्याय है। आज की कक्षा में हम लोग आप देख ही रहेंगे हमारे बोर्ड में पीछे लिखा हुआ है हिंदी व्याकरण। आज आपको हिंदी व्याकरण से कुछ ऐसे जो टॉपिक होंगे, जो कुछ ऐसे विषय होंगे जो आपको समझाने हैं। देखिए, अभी तक हम अपना हिंदी में जो समझ रहे थे भाषा, व्याकरण, वर्ण, मात्रा, शब्द, वाक्य, संज्ञा समझ रहे थे, लिंग, वचन समझ रहे थे। लेकिन आज जो हम आपके साथ में लाए हैं वो आपका ग्रामर का एक है ऑब्जेक्टिव यानी विकल्प प्रश्न उत्तर है। ठीक है, तो इसको समझाना इसलिए जरूरत पड़ा क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि आप मान लीजिए कि एक आप अगर ग्रामर में हिंदी व्याकरण एक पर आपको परिभाषा दिया गया है कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो थोड़ा बड़ा लंबा आंसर होगा। उसमें क्या होगा कि आपको जरा सा भी कुछ मिस्टेक होगा तो आपका नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें ये ऑब्जेक्टिव है। लेकिन अगर एक इसमें ये अगर मान लीजिए गलत हो जाता है तो ये पूरा इसमें पूरा रॉन्ग होता है। इसीलिए वो भी तो इम्पोर्टेंट है और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम बता देते हैं कि आज हम क्या देखेंगे। आज हम करेंगे आपका कि आज हम देखेंगे हम देखेंगे समानार्थी। ठीक है, समानार्थी। ठीक है, समानार्थी शब्द। ठीक है, या प्रायवाची शब्द। ठीक है, और दूसरा हो गया आपका विलोम शब्द। विलोम शब्द। ठीक है, तो आज हम इस तीन टॉपिक को हम बारे में चर्चा करेंगे। समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द या हम विलोम शब्द। विलोम का भी एक और नाम होता है, जिसे उल्टे अर्थ वाले शब्द भी कह सकते हैं या विपरीतार्थक शब्द भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे समानार्थी शब्द क्या है। देखिए, समानार्थी शब्द को हम निकाल लेते हैं। ऐसे अपने हम चैप्टर नहीं लिख रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपका हर क्लास में आएगा। आप जरूरी नहीं कि अगर मान लीजिए 1 में हो, 2 में हो, 3 में, 4 में हो, सभी कक्षा में ये आते हैं। बस करो, देखिए अभी आपको समानार्थी है, विलोम शब्द है, एक और आपका बढ़ जाएगा मुहावरे। ठीक है, मुहावरे। ठीक है, मुहावरे बढ़ जाएगा। तो इसको हम अभी इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें एक सेंटेंस दिया रहेगा आपको उसका ये मीनिंग लिखना है। उसके बाद ऊंची और थोड़ा ऊंची तरह से देखेंगे तो आपको बन जाएगा अनेक शब्दों का एक शब्द। मान लीजिए मुहावरे नहीं भी आया तो अनेक शब्दों का एक शब्द। ठीक है, ये आपको हम थर्ड टर्म में कराएंगे। ठीक है, देखिए ये अभी नहीं है, ये आगे वाले कक्षा में हम सीखेंगे। ठीक है, अनेक शब्दों का जो शब्द है, देखिए आगे कक्षा में वो इस कक्षा में सीखने का तो आप कहीं भी सीख सकते हैं। ठीक है, बस सीखने के लिए लगा होना चाहिए। तो ये दो चीज़ अभी आपको नहीं बता रहे हैं, आने वाली वीडियो में बताएंगे या आने वाले टर्म में आपको शायद अगर ऐसा लगा तो बताना जरूरी है, तब हम इसके और चर्चा करेंगे। लेकिन ये क्या है, हम थोड़ा सा बता देते ये दोनों के बारे में आपको बता देते हैं कि इसमें क्या है कि आपको एक छोटा सा वाक्य दिया रहेगा, उसको आपको क्या करना, उसका मीनिंग लिखना है। लेकिन जो इसमें वाक्य दिया रहेगा ना, जो लाइन दे रहेगा वो बहुत ही मजेदार होगा। ठीक है, जैसे कि ईद का चांद, एक एग्जाम्पल मान लीजिए ईद का चांद। ईद का चांद क्या है, ईद का मतलब क्या होता है, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ठीक है, तो उस तरह को लिखना। और अनेक शब्द को क्या है कि अनेक लंबा बहुत बड़ा वाक्य होता है, उसकी छोटा सा अंश है। मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि जो चित्र बनाता है, क्या जो चित्र बनाता है, तो उसको क्या होगा, शॉर्ट में ऐसा दिए चित्रकार, तो इस प्रकार है। अगर वो ना हो तो अगले क्लास में आपको ये जरूर समझा दिया जाएगा, ये आपको छोड़ दिया जाएगा, ये आपको कराएंगे। तो अभी हम इसको हटा देते हैं, केवल आपको बता दिए कि ये भी आते हैं और भी है, वो आपको बेसिक से क्लास पढ़ेंगे उसे से आएंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे समानार्थी के बारे में। ठीक है, समानार्थी का इसका स्पेलिंग जो है उसमें यहाँ पर मैंने र छूट गया है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं। देखिए हमारा एक गलती है, इसलिए हम मिस्टेक को सुधार लिया है यहाँ पर मैं अपना। तो समानार्थी के शब्द में हम क्या करेंगे, पहले हम समानार्थी शब्द को हम लिखते हैं। क्या है कि समानार्थी शब्द क्या है। ठीक है, यहाँ हम लिखना शुरू करते हैं, स मा ना थ में दीर्घिकार और समानार्थी। ठीक है, समानार्थी शब्द का मतलब होता है कि जिन शब्दों का, ठीक है, जिन शब्दों के अर्थ जिन शब्दों के अर्थ एक समान हो, ठीक है, एक समान हो, उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम इसको और इसको लिखेंगे। जिन शब्दों का, मान लीजिए कि एक शब्द आपको दिया गया है, कहता है ये मान लीजिए एक शब्द है, जैसे कि ये हो गया आपका आंख। आंख एक शब्द का है। अब इसके बाद जो जो शब्द लिखेंगे
क्या होगा कि इसमें शब्द जो हम लिखेंगे वो अलग अलग हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस शब्द का जो अर्थ होगा इससे मिलेगा। ठीक है, चाहे ये मिलेगा कैसे, आप देख लीजिए कि मान लीजिए आंख है, ठीक है, हम आंख दिखा दे आपको, ये आपका ये हो गया आंख, ठीक है, ये आंख बन गया, ये आपका आंख बन गया। अब हम यहाँ मान लीजिए आंख का होता है, इसे हम इसको हम समानार्थी, एक और चीज और समझने में सुविधा होगा कि समानार्थी हो गया जिन शब्दों के अर्थ एक समान हो। देखो समान का मतलब क्या होता है, समान का मतलब एक, अर्थी का मतलब अर्थ एक समान अर्थ। अब हम यहाँ क्या लिखा है, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची का मतलब होता है यही होता है, ठीक है, वाची का मतलब होता है, ठीक है, अर्थ, और पर्याय का मतलब उसके बराबर उसके जैसा, ठीक है, हूबहू। तो सेम चीज यहाँ पर लिखा हुआ, पर्यायवाची का मतलब ये होता है कि जिसका स्वयं समान अर्थ हो, ठीक है, और इसका दो नाम है, इसको हम पर्यायवाची भी कहते हैं और हम समानार्थी भी हम कहते हैं, ठीक है। तो पर्याय मतलब होता है कि उसके ठीक दूसरे अर्थ वाले शब्द। तो अब मान लीजिए कि समानार्थी में अगर मान लीजिए आंख आपको दिया है, आपने यहाँ लिखा है नयन, ठीक है, तो देखिए नयन का भी अर्थ होता है आंख ही होता है, ठीक है, और आंख को हम नयन भी बोलते हैं, दोनों का एक अर्थ हो गया। अब यहाँ पर आप लिखिए, यहाँ पर लोचन, क्या हो गया, लोचन, ठीक है, लोचन का मतलब भी होता है आंख ही होता है, ठीक है, इसे हम एक ही चीज कहते हैं, ठीक है। अब आ गया आपका नेत्र, नेत्र को भी हम आंख की, इसका अर्थ भी आंख ही होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जिन शब्दों के अर्थ एक समान हो, मतलब इस शब्द का अलग अलग शब्द लिखे हैं लेकिन इसका अर्थ क्या है, वो एक समान अर्थ है, ऐसे एक समान अलग अर्थ को हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समानार्थी का दूसरा नाम क्या है, पर्यायवाची। अब समझ में आ गया कि समानार्थी क्या है, जिन शब्दों के अर्थ एक समान हो उन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची कहते हैं। उससे अब किताब में बहुत सारे आपको समानार्थी दिए हुए हैं, आपको स्टडी मेथड में लिखने दिए जाएंगे, इसे आपसे लिखिएगा। बस फर्क है इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रश्न क्या है कि जहां आपको जब बोला जाए कि इसके एक पर्यायवाची लिखिए या दो लिखिए, तो इनमें से कोई भी आप दो लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये लिखिए। अब इसमें एक चीज और क्या है कि आपका मान लीजिए कि यहाँ आंख था, आपने ये अर्थ है, ठीक है। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया नेत्र, तो आप क्या कीजिएगा, तब भी आपको यही लिखना, तब भी आपको क्या करना, ये वाला आपको यहाँ आंसर हो जाएगा नंबर 1 पे आंख, ठीक है, और उसके बाद लोचन, और आपका क्या हो जाएगा नयन। तो ऐसे करके बदलता है। तो ये पर्यायवाची अब क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं विलोम शब्द में, ठीक है, उसको मिटा देते हैं। देखिए विलोम का सीधा से संपर्क क्या है, हम आपको बता दें, उतना डिफिनेशन में दे रहे हैं। विलोम का मतलब होता है, वी का मतलब होता है उल्टा, वी का मतलब होता है विपरीत, क्या होता है, विपरीत, ठीक है, विपरीत। और लोम का मतलब होता है शब्द, ठीक है, यानी कि विपरीत को अगर अर्थ निकाल दें हम तो क्या होगा, उल्टा अर्थ वाले शब्द, ठीक है, उल्टे अर्थ वाले शब्द, ठीक है, शब्द अर्थ हो गया, ठीक है, यहाँ पर मैं यही हो गया विपरीत अर्थ विपरीत शब्द। विलोम का मतलब ये होता है कि जो शब्द आपको दिए गए हैं उसका उल्टा, ठीक है, सेम आपका उल्टा, ठीक है, तो सेम आपका उल्टा होगा। कैसे होगा उल्टा, उसको देखते हैं कि एक दूसरे के उल्टा शब्द। विपरीत विलोम का दूसरा नाम क्या है, विपरीत शब्द, ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, इसका दूसरा नाम क्या है, विपरीत। विपरीत का स्पेलिंग हमने लिखा था, इसमें देखा ही होगा, विपरीत और विलोम। इसका मतलब क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा शब्द, एक दूसरे का उल्टा शब्द। मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ रात दिया हुआ है, रात का क्या उल्टा होगा, यहाँ पर डैश दीजिए, रात का उल्टा क्या होगा, दिन होगा, ठीक है, और सुबह का उल्टा क्या होगा, शाम होगा। आप सुबह का वो इसको रात नहीं लिख सकते, और दिन का वो आप शाम नहीं लिख सकते, ठीक है, रात का दिन होता है, ठीक है, और सुबह होता है तो शाम होती है, ठीक है। अगर आपका दोपहर है तो दोपहर का क्या उल्टा होगा, साय, ठीक है, ऐसे लिखना है, हो गया। उसके बाद आपका हो गया, मान लीजिए कि अगर आपको दिया हुआ अच्छा, तो अच्छा का उल्टा क्या होगा, तो अच्छा का उल्टा लिखिए बुरा, ठीक है, हो गया। और मित्र का दिया हुआ है, मित्र का क्या लिखेगा, शत्रु लिखेगा, दुश्मन नहीं लिख सकते हैं, इसको उल्टा लिखेगा, ठीक है। तो ऐसे उल्टे वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द या विपरीत शब्द कहते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा में हमने दोनों को समझा है, डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ में।
अब आपको इसी के साथ में आप इसी के सम्मिलित आपको नोट्स भी दी जाएंगे लिखने के लिए, जिसे आपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और उसे स्मरण करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में अगले वीडियो के साथ में।